हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको टाइप्स ऑफ वर्ब सिखाएंगे। जैसा कि हमने लिख रखा है ऑलरेडी, टाइप्स ऑफ वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। नंबर 2 इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो आइए हम आपको चारों वर्ब आज सिखाते हैं बहुत इजी ट्रिक के साथ, ताकि आप कभी ना भूलें। और दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, आपको परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा, ठीक है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए, समझ लीजिए डेफिनेशन इसकी। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। चारों का आप अंतर समझिए। नंबर 1 सिखा रहे हैं हम आपको, इसे समझिए पहले कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए, हम आपको क्लियर कर देते हैं विद एग्जांपल। जैसे हमने वाक्य लिया, आई प्ले क्रिकेट। देखिए, इस वाक्य को समझिए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? आई प्रोनाउन है, हमने सिखा रखा है आपको। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब भी मैंने आपको सिखा रखा है। जो शब्द कार्य को प्रकट करता है, उसे वर्ब कहते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं। तो क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो हम पहचान गए कि ये वर्ब है। लेकिन कौन सी वर्ब है, ये बताइए आप। 4 वर्बें हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अभी बताइए आप कौन सी वर्ब है ये पहले बताइए। हमने क्या लिखवाया? देखिए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है या नहीं? बताइए, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है या नहीं? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। क्या है ये? ट्रांसिटिव वर्ब। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। आइए हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाते हैं। दूसरा सेंटेंस दिखाते हैं आपको। दे टीच अस हिंदी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम कि दे माने बे, टीच पढ़ाते हैं, अस हमें, हिंदी। बे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो देखिए क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। ये हमने वर्ब में आपको बता रखा है, आप चैनल पर जाके वर्ब पढ़ सकते हैं। तो जो शब्द कार्य को प्रकट करता है, उसे वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब है, हम समझ गए कि काम पढ़ाने का हो रहा है, ये वर्ब है। लेकिन आप बताइए कौन सी वर्ब है? बताइए, ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, अस। हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया आपको कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो तुरंत समझ जाइएगा, अगर ऑब्जेक्ट हो वर्ब के बाद, तो तुरंत समझ जाना कि वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। नहीं समझे हैं? एक आध वाक्य और बताते हैं आपको, एक वाक्य और बताते हैं आपको, यही बता देते हैं। ठीक है, सुधा रन्स ए रेस। देखिए, सुधा रन्स दौड़ती है,
ए रेस, एक रेस, सुधा एक रेस दौड़ती है, मतलब एक दौड़ दौड़ती है, इस तरह कह सकते हैं आप। तो देखिए ये रन क्या है, क्या काम हो रहा है, दौड़ने का। क्या काम हो रहा है, भागने का काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, एक रेस, ठीक है। तो देखिए इसके बाद भी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब। तो बस एक शब्द याद रखिए आप कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आइए एक दो उदाहरण और बताते हैं आपको ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। फोर्थ एग्जाम्पल, रवि ईट्स मैंगोज। रवि आम खाता है। तो देखिए क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है बताइए आप, ईट्स, खाने का। क्या काम हो रहा है, ईट्स, खाने का। हम पहचान गए ये वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, ये कैसे पहचानोगे, ये हम पहचानेंगे कि यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसके बाद देखिए आम ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसिटिव वर्ब। कितना इजी है पहचानना, बताइए। और देखिए, और देख लीजिए, यू राइट अ लेटर, ठीक है। तुम एक पत्र लिखते हो। तो देखिए क्या काम हो रहा है, लिखने का, ये वर्ब है, पहचान गए हम। लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट है, देखिए एक लेटर, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसिटिव वर्ब। बताइए क्या बात करते हैं आप, इंग्लिश समझ में नहीं आती, बताइए। बहुत ईजी है इंग्लिश, बहुत ईजी है, ठीक है। जितनी हार्ड आप समझते हैं इतनी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। नंबर 2 पर चलते हैं, चलिए, ठीक है। मैं रब कर देता हूं, नंबर 2 पर चलते हैं। कुछ ही याद नहीं रखना आपको, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। सॉरी, दोबारा लिख लेते हैं थोड़ा, इंट्रांसिटिव वर्ब, इन ट्रांसिटिव वर्ब, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 हमने लिख लिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। यहां भी चेंज कर देते हैं, एक शब्द चेंज हुआ, ठीक है। पहले सकर्मक क्रिया था, अब हो गया अकर्मक क्रिया। जिस वर्ब के बाद, इसे मिटा दीजिए आप, ठीक, ऑब्जेक्ट हटा दिया हमने, ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ये चेंज होगा। अब देखिए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, वाक्य में नहीं होगा लेकिन यहां तो होगा, ठीक है। यहां होगा लेकिन वाक्य में नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी। तो एक बार फिर समझिए, नंबर 2 ट्रांसिटिव वर्ब, इसका मतलब अकर्मक क्रिया अर्थात बिना कर्म वाली क्रिया, ठीक है। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यहां भी चेंज होगा, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। पूरा लिख देते हैं मिटा के, इंट्रांसिटिव, ठीक है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। फर्स्ट सेंटेंस समझिए, आई प्ले, अभी हमने आपको सिखाया था, ठीक है। ये सेंटेंस कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो देखिए ऑब्जेक्ट था। अब इसे क्या बोल रहे थे हम, ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोल रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट है इसके बाद तो क्या बोलेंगे, इसे ट्रांसिटिव वर्ब। अब हम क्या समझा रहे हैं, देखिए आपको, समझिए, बस इतना वाक्य समझिए आप, ठीक। आई प्ले, मैं खेलता हूं, इतना वाक्य समझिए। तो इसके बाद देखिए कुछ है, बताइए, कुछ है, कुछ नहीं है, है ना। इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है। शब्द हो सकता है लेकिन हमें पहचानना ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो। अब मान लो इस तरह लिख सकते हैं, आई प्ले वेल, मैं अच्छा खेलता हूं, तो वेल ऑब्जेक्ट नहीं है,
है भले ही, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट ना हो, इतना हमें आना चाहिए। तो देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके बाद कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, आई राइट, मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद पत्र, बुक, नोवेल, स्टोरीज, कुछ है, कुछ नहीं है ना, तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, इन ट्रांसिटिव वर्ब। बताइए और समझिए आप, ठीक है। दे टीच, वे पढ़ाते हैं। इसके बाद हमने अभी सीखा था ये वाला वाक्य कि वे हमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं, कुछ नहीं है ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे इसे, बताइए आप, इन ट्रांसिटिव वर्ब। बताइए, सी रीड्स, वह पढ़ती है। इसके बाद कुछ है, अगर होता वह पढ़ती है ए बुक, एक किताब पढ़ती है, तो जो है ये क्या होता, ट्रांसिटिव वर्ब होता। लेकिन अब क्या है, रीड्स, इंट्रांसिटिव वर्ब। बस इतना सा अंतर है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आइए नंबर 3 पर चलते हैं। मुझे आशा है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है बिल्कुल। नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का मतलब संयोजक क्रिया। तो लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, आइए समझाते हैं आपको। पहले आप डेफिनेशन समझिए, परिभाषा समझिए, ठीक है। जिस वर्ब के बाद जिस वर्ब के बाद कोई जिस वर्ब के बाद कोई क्या हो, भूल गया थोड़ा, जिस वर्ब के बाद वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, जिस वर्ब के बाद वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कोई कंप्लीमेंट या हिंदी में कह सकते हैं पूरक हो, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए समझिए आप, जिस वर्ब के बाद ये मिटाना पड़ेगा, वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कोई कंप्लीमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं पूरक, क्या बोलते हैं, पूरक, कंप्लीमेंट हो अर्थात पूरक हो, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। COMPLEMENT, कंप्लीमेंट, इसका हिंदी होती है पूरक। तो समझिए, जिस वर्ब के बाद वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कोई शब्द हो, ठीक है, या कंप्लीमेंट हो या एडजेक्टिव हो या नाउन हो, ठीक है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो आइए हम आपको विद एग्जांपल समझाते हैं। देखिए किस तरह। नंबर 1, रवि इज फैट।
रवि मोटा है। तो देखिए ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहां पर ये शब्द जो है कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट, ये क्या है, कंप्लीमेंट, अर्थात ये पूरक शब्द है। अगर इसे हटा दें हम फैट को, एक सेकंड के लिए वाक्य क्या बचा, रवीज, कुछ बचा ही नहीं है ना, अर्थ नहीं बन गया वाक्य का। तो ये क्या है बताइए, कंप्लीमेंट है, पूरक है, अर्थात इसके बिना वाक्य अधूरा है। हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि जिस वर्ब के बाद कोई पूरक हो, कंप्लीमेंट हो, जिस वर्ब के बाद कोई कंप्लीमेंट हो, कोई पूरक शब्द हो जो वाक्य का अर्थ पूरा करा दे, ठीक है, ऐसा शब्द होना जरूरी है। तो जिस वर्ब के बाद कोई कंप्लीमेंट हो, ठीक है, कोई संपूरक शब्द हो, ठीक है, अर्थ पूरा कराने के लिए, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। आइए और समझते हैं। आई एम पोर, मैं गरीब हूं। तो देखिए इसके बाद कंप्लीमेंट शब्द क्या है, ये पोर। अगर पोर को हटा दें आप तो अर्थ बचा वाक्य का, नहीं बचा ना, बताइए, अर्थ बचा, नहीं बचा, है ना। तो इसके बाद कंप्लीमेंट शब्द है पोर, इसलिए इसे बोलेंगे हम लिंकिंग वर्ब। ठीक, एक उदाहरण और देखिए आप, बी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। तो देखिए इस वर्ब के बाद क्या है, ऑनेस्ट है, अर्थात कंप्लीमेंट शब्द है, पूरक शब्द है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम अब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, बताइए कितना आसान है समझना। जिस वर्ब के बाद कंप्लीमेंट शब्द हो या पूरक शब्द हो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगर इन शब्दों को हटा दें हम तो अर्थ नहीं बचा वाक्य का। आइए नंबर 4 पर चलते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है, नहीं समझे, चलिए एक आध वाक्य और बताते हैं हम आपको, कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ के जाइएगा। देखिए एक वाक्य और बताते हैं आपको, नंबर 4, अकबर वॉज ए किंग, अकबर महान राजा था, अकबर महान राजा था। तो देखिए ये वर्ब है, फिलहाल आप इतना याद रखिए, वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। कैसे, क्योंकि इसके बाद कंप्लीमेंट शब्द है, अर्थात पूरक शब्द है, ठीक है, या वाक्य का अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर इसे हटा दें तो वाक्य का अर्थ अधूरा है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, बताइए, लिंकिंग वर्ब। ठीक, तो बाज वर्ब, इजेमार लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आइए नंबर 4 पर चलते हैं, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब इस तरह भी याद रख सकते हैं लिंकिंग वर्ब को, अगर इजेमार बाज वर्ब के बाद वर्ब ना हो, ठीक है, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। नंबर 4 पर चलते हैं, आइए हेल्पिंग वर्ब सिखाते हैं आपको। नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब, ठीक, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया नंबर 4 सिखाते हैं आपको। डेफिनेशन, परिभाषा, जिस वर्ब के बाद, जिस वर्ब के बाद एक सेकेंड, जिस वर्ब के बाद, मैन वर्ब हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बंद कर दिया सर। देखिए हमने लिखा नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिस वर्ब के बाद
मैन वर्ब हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है कैसे, देखिए हम आपको समझाते हैं। फिर हमने सेंटेंस लिया, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, मैन वर्ब। क्या है, मैन वर्ब। ठीक है, जिसके बाद, तो इसके बाद तो मैन वर्ब है, बताइए आप, इसके बाद ही तो मैन वर्ब है। ठीक है, इसे मैन वर्ब कहेंगे, वैसे क्या कहेंगे, बताइए, हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। एक वाक्य और समझाते हैं हम आपको, यू आर टेलिंग ए स्टोरी। ठीक है, यू माने तुम, आर हो, टेलिंग सुना रहे, ए स्टोरी एक कहानी, अर्थात तुम एक कहानी सुना रहे हो। तो देखिए मैन वर्ब क्या है, टेलिंग। ठीक है, लेकिन किसके बाद है, आर के। तो आर क्या है हमारा, बताइए आप, हेल्पिंग वर्ब। लिख देते हैं हम शॉर्ट में एच बी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी लिख देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा, है ना, कि अभी अभी नंबर 3 में लिंकिंग वर्ब में भी यही शब्द बताए थे मैंने, है ना। ये कंफ्यूजन होगी आपके माइंड में, ये आप ये जो कंफ्यूजन है वो अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिंकिंग वर्ब में आपको बताया, ईजेएमआर बाज वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके बाद वर्ब नहीं थी, एडजेक्टिव था या नाउन था, लेकिन इसके बाद मैन वर्ब है। तो देखिए, इज एम आर बोज बर। ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यदि इनके बाद मैन वर्ब हो, क्या हो, मैन वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर इनके बाद मैन वर्ब हो। ठीक है, वो समझाते, देखिए आपको, दे वर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, दे बे बर थे, गोइंग जा रहे, टू मार्केट बाजार, बे बाजार जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये मैन वर्ब है, क्या है ये, मैन वर्ब। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो एक बार फिर समझिए, हमने अभी अभी आपको समझाया था नंबर 3 लिंकिंग वर्ब। ठीक है, उसमें भी हमने इज एम आर बाज बर ही बताया था, है ना। लेकिन इन्हीं शब्दों के बाद क्या था बताइए आप, क्या था, एडजेक्टिव था या नाउन था। ठीक है, और यहाँ पर इनके बाद क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो अगर इनके बाद एडजेक्टिव हो या नाउन हो तो लिंकिंग वर्ब, इनके बाद वर्ब हो, मैन वर्ब हो, तो इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर और क्लियर करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए एक वाक्य लेते हैं हम, आई एम रिच, मैं धनी हूँ। ठीक है, और हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। दोनों वाक्य को समझिए। ठीक है, इसमें देखिए एम है, इसमें भी एम है ना, इसमें भी एम है और इसमें भी एम है। अब इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे हम, क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, और इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। आप कहेंगे शब्द दोनों एक से हैं, है ना, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस, तो अंतर है कि इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव है। ठीक है, एम के बाद क्या है बताइए आप, एम के बाद यहां पर क्या है, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, अगर इज एम आर बाज बर के बाद नाउन हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है, नाउन हो या एडजेक्टिव हो इज एम आर के बाद या बाज बर के बाद, तो हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। और यदि इज एम आर बाज बर के बाद वर्ब हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। शब्द यही है, यही पांचों लिंकिंग वर्ब में आएंगे, यही पांचों लिंकिंग वर्ब हैं और यही पांचों हेल्पिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब कब हैं, जब इनके बाद नाउन हो
ठीक है, व्यक्ति का नाम हो, इंसान का नाम हो, पशु पंछी का नाम हो, आपको बताया मैंने नाउन, आप वीडियो देख सकते हैं, और या फिर इनके बाद एडजेक्टिव हो। ठीक है, तो हम इन्हें बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, और यदि इनके बाद वर्ब होगी, मैन वर्ब होगी, तो हम इन्हें बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। यही अंतर है। और इनके बाद मैन वर्ब आए तो इन्हें हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद नाउन और एडजेक्टिव आए तो हम इन्हें बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। यही अंतर है बस इनमें, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। आइए एक या दो वाक्य और सिखाते हैं आपको। आप समझ गए होंगे मुझे आशा है, लेकिन एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। ही हैज हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की है। तो देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके बाद भी मैन वर्ब है। ठीक है, जरूरी नहीं है जब हमारे पास बर ही हेल्पिंग वर्ब होंगे। हैज, हैव, हैड, will have, shall have, do, does, did, is, am, are, was, were। तो ये सब क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि इनके बाद क्या होगी? मैन वर्ब होगा। इनके बाद क्या होगा? इनके बाद मैन वर्ब होगा। ठीक है, इनके बाद अगर मैन वर्ब हो तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। इन सबको क्या बोलेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बाद वर्ब होगा, तो ये सब क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और आप इनमें कंफ्यूज मत रहना। अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। मुझे आशा है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।